राजस्थान के चुनाव में इस बार 3 प्रयोगों की सबसे ज्यादा चर्चा रही। बीजेपी ने सांसदों को उतारा और दूसरा प्रयोग भगवा ब्रांड का रहा। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कर्नाटक की तर्ज पर गारंटी आगे रखी और जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया। हालांकि अभी निश्चित तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि जिन उम्मीदों से दोनों दलों ने यह प्रयोग किए थे, वे उम्मीदें शायद ही पूरी हों। कौन से थे ये 3 प्रयोग? बीजेपी की ओर से सांसदों को मैदान में उतारना, बीजेपी की ओर से 4 सीटों पर संतों को टिकट दिया जाना, कांग्रेस की ओर से महिला वोटरों के लिए मोबाइल बांटने से लेकर सिलेंडर की कीमत कम करना, 10,000 रुपए प्रति वर्ष देने जैसी घोषणाएं करना। पहले बात सांसदों की करते हैं। बीजेपी ने एक राज्यसभा सांसद सहित 7 सांसदों को टिकट दिए। वोटिंग प्रतिशत बताता है कि 7 में से 6 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, लेकिन तिजारा को छोड़कर बाकी जगह बढ़ोतरी बहुत मामूली है। इन 7 में से 5 सीटें वह हैं जहां बीजेपी पिछले 3 चुनाव से हार रही है। ऐसे में पार्टी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए सांसदों को मैदान में उतारा, लेकिन वोटिंग प्रतिशत बता रहा है कि इसका बहुत ज्यादा असर नहीं है। आइए देखते हैं सीटवार स्थिति। किशनगढ़ विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी ने सांसद भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा और उनका मुकाबला बीजेपी से ही बागी होकर कांग्रेस में गए विकास चौधरी से था। यहाँ वोटिंग प्रतिशत में 2.05% का अंतर है। इसे बीजेपी प्रत्याशी के कद को देखते हुए बहुत ज्यादा नहीं माना जा सकता, लेकिन उनके सामने एक दलबदलू प्रत्याशी मैदान में था। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो पिछली बार यहाँ वोटिंग फीसदी 74.16 था। इस बार 76.21% वोटिंग हुई। तिजारा विधानसभा सीट। राजस्थान के अलवर जिले की इस सीट पर मतदान 4.03% बढ़ा है, जो सांसदों की सीट पर सबसे ज्यादा है। लेकिन इसका एक बड़ा कारण यहाँ धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण माना जा रहा है। यहाँ से बीजेपी ने हिंदुत्ववादी चेहरे बाबा बालकनाथ को चुनाव मैदान में उतारा है और उनके सामने मुस्लिम प्रत्याशी इमरान खान चुनाव मैदान में है। पिछली बार यहाँ 82.08% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 86.11% वोटिंग हुई है। सवाई माधोपुर विधानसभा सीट। इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले 2.31% बढ़ा है। यहाँ से बीजेपी के सबसे चर्चित नेताओं में से एक किरोड़ी लाल मीणा मैदान में थे और मुकाबला भी त्रिकोणीय हो गया था। इसके बावजूद वोटिंग प्रतिशत में बहुत उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं होना बता रहा है कि मुकाबला कड़ा हो सकता है। पिछली बार यह वोटिंग प्रतिशत था 68.63%, जबकि इस बार वोटिंग फीसदी है 70.94%। सांचौर विधानसभा सीट। इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले सिर्फ 0.15% बढ़ा है, जबकि यहां से बीजेपी ने जालौर से 3 बार के सांसद देवजी पटेल को मैदान में उतारा था और उनके सामने सरकार के मंत्री सुखराम बिश्नोई थे। मंत्री के साथ अक्सर एंटी इनकम्बेंसी का असर रहता है, लेकिन इसके बाद भी वोटिंग प्रतिशत में बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो पिछली बार 80.76% वोटिंग हुई, जबकि इस बार 80.91% वोटिंग हुई। विद्याधर नगर विधानसभा सीट। जयपुर शहर की इस सीट पर मतदान सिर्फ 2.73% बढ़ा है, जबकि यहाँ बीजेपी ने सांसद दिया कुमारी जैसा चेहरा मैदान में उतारा था। दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राज परिवार की बेटी हैं। यहाँ माहौल को देखते हुए बहुत अच्छी वोटिंग की संभावना व्यक्त की जा रही थी। पिछली बार यहाँ 69.82% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 72.55% वोटिंग हुई। मंडावा विधानसभा सीट। झुंझुनू जिले की इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत में सिर्फ 0.77% की बढ़ोतरी है। यहाँ से बीजेपी ने सांसद नरेंद्र कुमार को मैदान में उतारा था, जो पिछली बार जीत तो गए थे, लेकिन बाद में सांसद बना दिए गए थे। उनका मुकाबला कांग्रेस की रीटा चौधरी से था, जो उपचुनाव में जीतकर विधायक बन गई थी। वोटिंग प्रतिशत का अंतर बता रहा है कि यहाँ भी बीजेपी के प्रयोग को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था। पिछली बार 73.20% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 73.97% वोटिंग हुई। झोटवाड़ा विधानसभा सीट। जयपुर जिले की इस सीट पर पिछली बार के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत 0.45% कम हो गया है और यह चौंकाने वाली स्थिति इसलिए है
कि यहां से बीजेपी ने जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा था। वहीं कांग्रेस की ओर से एक बिल्कुल नया चेहरा अभिषेक चौधरी को टिकट दिया था, लेकिन इसके बावजूद वोटिंग प्रतिशत कम होना चौंका रहा है। पिछली बार यहां वोटिंग प्रतिशत था 72.97%, जबकि इस बार वोटिंग प्रतिशत है 71.52%। संतों की सीटें। दूसरा प्रयोग था बीजेपी की ओर से 4 संतों को मैदान में उतारना। इन 4 सीटों में पोलिंग तो अच्छी हुई है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत में अच्छी बढ़ोतरी 2 ही सीटों पर है, जबकि बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड जमकर खेला था। हवा महल विधानसभा सीट। जयपुर शहर की इस मुस्लिम बाहुल्य मतदाताओं वाली सीट पर वोटिंग प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले 3.64% बढ़ा है। इस सीट पर बीजेपी ने महंत बाल मुकुंदाचार्य को टिकट दिया था। उनके सामने कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता और जयपुर जिला अध्यक्ष आर तिवारी मैदान में थे। सीट पर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण देखने को मिला है और नतीजे रोचक हो सकते हैं। पिछली बार जहां वोटिंग हुई थी 72.66%, वहीं इस बार 76.30% वोटिंग हुई। तिजारा विधानसभा सीट। मेव मुस्लिम बाहुल्य मतदाताओं वाली इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत 4.03% बढ़ा है। यहां से सांसद बाबा बालकनाथ का मुकाबला कांग्रेस के इमरान खान से था। इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का कारण धार्मिक ध्रुवीकरण को माना जा रहा है। पिछली बार वोटिंग हुई थी 82.08%, जबकि इस बार 86.11% वोटिंग हुई। पोकरण विधानसभा सीट। जैसलमेर जिले की इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत सिर्फ 0.29% बढ़ा है। यहां से बीजेपी ने महंत प्रतापपुरी और कांग्रेस ने मंत्री सालेह मोहम्मद को टिकट दिया था। पिछली बार भी यही दोनों चुनाव मैदान में थे। फिर भी वोटिंग प्रतिशत में मामूली बढ़ोतरी मतदाताओं की उदासीनता को दिखा रही है। पिछली बार 87.50% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 87.79% वोटिंग हुई। सिरोही विधानसभा सीट। इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत 0.25% बढ़ा है। यहाँ भी मामूली बढ़ोतरी हुई है। यहाँ से बीजेपी ने देवासी समाज के संत ओटाराम देवासी को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने यहाँ से निर्दलीय विधायक बने संयम लोढ़ा को मैदान में उतारा था। पिछली बार यहाँ 65.76% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 66.01% वोटिंग हुई।